अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ तलबाए किराम, आज शबे जुमा हफ्तावारी प्रोग्राम के तहत आपके गोश गुजार जो आयत करीमा तिलावत की गई है, इसकी रोशनी में चंद अहम और जरूरी बातें अर्ज करनी है। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, आपस में तफरीक जुदा जुदा न हो। आपस में जुदा जुदा ना हो। और हदीस जो मैंने पढ़ी है, यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात के साथ है, जमीयत के साथ है, मिल्लत के साथ है, एक इकट्ठे रहने पर है। इसलिए ये बात आप लोगों को जान लेना जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन मुगलिया सल्तनत, मुसलमानों की हुकूमत 700-750 साल रही। अंग्रेज हुकूमत मुगलिया सल्तनत की हुकूमत के खत्म होने के बाद 200 साल तक हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने हुकूमत की। ये अंग्रेज ईसाई थे। ईसाईयत को फरोग देने के लिए, ईसाईयत को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर तफरीका पैदा किया। मुसलमानों के मस्जिदों में, मुसलमानों के मदरसों में हिंदू भाइयों के मंदिरों में ईसा मसीह का झंडा लगा दिया। ईसाईयत को फैलाने के लिए एड़ी चोटी की कोशिश करने लगे और पूरे हिंदू
तशद्दुद मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर करने लगे तो हमारे आपके अंदर एक बेदारी मुहिम तैयार हुई, जहां में इस अंग्रेज को अपने मुल्क से निकाल कर देश को आजाद करेंगे। यह हिंदुस्तान जब गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, आपके हमारे नेताजी महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना सैयदना हुसैन अहमद मदनी, हजरत शेखुल हिंद मौलाना व मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह इस देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान के शहरों में, कस्बों में, गलियों में दौरा कराया। मुसलमानों ने चंदा करके महात्मा जी को पूरे मुल्क का दौरा कराया। महात्मा जी ने अंग्रेज के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म सितम हमारे लोगों पर कर रही थी, इसको खत्म करने के लिए, देश से भगाने के लिए लोगों को इकट्ठे किया। कुछ भी हो, उस वक्त तक हम तहरीक चलाते रहेंगे जब तक अंग्रेज हमारे मुल्क से भाग न जाए। ये ब्रिटेन के लोग थे, अंग्रेज मन के काले, तन के गोरे। इन्होंने मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर, जैन पर, गोया के हिंदुस्तान में जो जो लोग रहते थे उन पर जुल्म सितम का अंबार लगाया। तहरीक में मुसलमान और महात्मा गांधी, हिंदू भाई, सिख भाई, इनसे जिहाद किया, जंग लड़ाई की। 1857 में एक बहुत बड़ा जंग हुआ जिसमें
लड़ी, मुकाबला किया। 1947 में हमारा देश अगस्त 15 जो हम मनाते हैं, जनवरी 26 मनाते हैं, इसकी तफसील है। आखिर जब देश आजाद हुआ, बदकिस्मती की बात यह है, कुछ ऐसे लोगों ने भारत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ये मुल्क जब दो हिस्सों में तकसीम हो गया, आजादी से पहले, आजादी के वक्त बहुत से लोग, लाखों लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए, कत्ल हुए। बहुत लाखों की जानें गई। तो उस वक्त हिंदुस्तान के हजारों हजारों मदरसे, लाखों मस्जिदें वीरान पड़ी थी। अज़ान देने वाला नहीं था, नमाज पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ने वाले मदरसे में पढ़ाने वाले नहीं थे। उस वक्त हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी, कुरान की तालीम, मजहबी तालीम, अकाईद की तालीम के लिए मदारिस का इनेकाद किया, मदारिस खोला। उसी सिलसिले का एक मदरसा 1866 में दारुल देवबंद के नाम से उसकी बुनियाद रखी गई। 1866 के बाद मुल्क के हालात इतने नाजुक थे, तो हमारे मुल्क के होशमंद, अक्लमंद, होशियार उलमाए किराम ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा जमीयतुल उलमाए हिंद। जमीयतुल उलमाए हिंद। इनके सदर हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी रहे। ये भी शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी रहे। ये भी शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। बहरुल उलूम वल फुनून हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, ये भी शेखुल हिंद के शागिर्द हैं। दारुल देवबंद की बुनियाद असल देश की आजादी थी। कैसे देश आजाद होगा? तहरीकें चली, रेशमी रुमाल की तहरीक दारुल देवबंद से चली। आखिर 1947 में आपका भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी में हजारों नहीं लाखों मुसलमान शहीद हुए। वो गवाही बताते हैं कि आज अंग्रेज से ज्यादा अगर परेशानी जो अंग्रेज हुकूमत लोगों पर नहीं करती थी, आज की ये हुकूमत कर रही है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें देश के बाशिंदे हैं, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
बंदूकों के गोली से करेंगे। ये वतन दुश्मनी और हम सह नहीं सकते। यहां हम भी ना होंगे तो तुम भी रह नहीं सकते। आंधियां मौत की आती है, लहू बहते हैं, चढ़ के सूली पे मर्दाने खुदा कहते हैं। जान दे देंगे पर आन न जाने देंगे, सर कटा देंगे पर ईमान न जाने देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, इसके 1866 में दालूम की बुनियाद रखी गई। फिर 1919 में जमीयतुल उलमाए हिंद की बुनियाद रखी गई। हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद, हजरत शेखुल इस्लाम और बड़े बड़े उलमाए किराम ने जमीयत के प्लेटफॉर्म को कायम किया और जमीयत के कारनामे, जमीयत की कुर्बानियां, जमीयत की जीतोजहद, जमीयत की मादी, जमीयत का हाल, जमीयत का मुस्तकबिल अगर कोई आपको गिनाए, खुदा की कसम वो पूरा गिना नहीं सकता। मादी के हालात भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में बहुत से फसादात हुए हैं, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है। जमीयतुल उलमा सबसे पहले खड़े होकर लोगों के बचाने के लिए घरों को बनाया। उन बेचारे, उन बेघर बेसहारों को सारा जमीयतुल उलमा ने दिया। जमीयतुल उलमा ने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म में रखकर आज से 1919 से जमीयतुल उलमा पूरे दुनिया में काम कर रही है। एक फाल मुतारिक दीनी मजहबी तंजीम का नाम है जमीयतुल उलमा। फिल वक्त हमारे सदर मोहतरम, मुरब्बिए मोहतरम, उस्तादुल असातिज़ा, काबा किबला जनाब मौलाना सैयदना अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया है, तो पूरे हिंदुस्तान नहीं, बैरून हिंद में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिताबात होते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं, इनकी वाद नसीहत होती है। अमेरिका का दौरा होता है, सऊदी अरब का दौरा होता है, बांग्लादेश का दौरा होता है, पाकिस्तान का दौरा होता है। हिंदुस्तान के उस मुजाहिद मिल्लत शेखुल इस्लाम का होनहार औलादे स्वाले हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, क्या कहना चाहिए? हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी है। आज जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब हैं, जो जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका प्रोग्राम 13 दिसंबर बरोज़ शनीचर बाद नमाज मगरिब तारा 10 बजे अलती 4 नंगल की ईदगाह में मुनक्किद होने जा रहा है। मैं जमीयतुल उलमा जिला जाजपुर का नायब सदर होने के नाते ऐलान करता हूं, मुसलमानों, जमीयत को समझो, जमीयत को समझो, जमीयत के कारनामे को समझो, जमीयत की कुर्बानी को समझो, जमीयत की हकीकत को समझो, जमीयत के फाल और मुताहरिक
और हजरत जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मासूम साकिब साहब के बयान को सुने और जमीयत को सुने। बहुत सारी बातें फिल वक्त आपके हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सारी बातें इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब फरमाएंगे। मेरी गुजारिश और एक बात मैं करता हूँ, सिर्फ जिला जाजपुर के लिए, सिर्फ जिला जाजपुर के लिए नहीं, पूरे उड़ीसा में जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जिला केंद्रापड़ा हो, जिला कटक हो, जिला बालेश्वर हो, जिला भद्रक हो और जिला खोर्धा हो और जिला जगतसिंहपुर हो और जिला राउरकेला हो, सुंदरगढ़ हो, सारे मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि आप हजरात 13 दिसंबर को अलती की ईदगाह में तशरीफ लाएं और जमीयत के आने वाले मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना सैयद मासूम साकिब साहब के खिताब से मुस्तफीद हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको सबको कबूल फरमाए और ये बातें इंशाअल्लाह आप ईदगाह में सुनेंगे, ये बयान, ये तकरीर इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे तो समझ में आएगी कि जमीयतुल उलमा किस चीज का नाम है और जमीयतुल उलमा किस तंजीम का नाम है, जिस तंजीम के बानी मुबानी अपने जमाने के कुतुब थे, अब्दाल थे, वलिए कामिल थे, पैकर सुन्नत थे, पैकर शरीयत थे। इन लोगों के सदक़े में आज जमीयत चल रही है। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया है चलती रहेगी। इस चैनल को जहां तक पहुंचे आप इसको दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरे हिंदुस्तान में हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहू आलिया का बयान पहुंचनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।